जय हिंद दोस्तों। देखिए, कुछ लोग जो हैं मंचों से हिंदू देवी देवताओं पर पक्षपाती या भगवान पर भी पक्षपाती होने का आरोप लगाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही आरोप है जैसे हम हवा को पत्थर मारते हैं या पानी को काटने की कोशिश करते हैं। पहाड़ों में हम आवाज़ लगाते हैं और हमें लगता है कि पहाड़ जो है हमारी आवाज़ का जवाब देंगे। भगवान श्री राम, जिन्होंने भील निषाद राज को अपने गले से लगाया, अपना मित्र बनाया, वो कभी भी जाति विरोधी नहीं हो सकते। शबरी का उद्धार उन्होंने किया वन में जाकर, तब भी उन्होंने जाति नहीं देखी। और बड़ा अच्छा एक दोहा है, भले बुरे सब मम उपजाए, सबसे अधिक मानस मोहे भाए। अर्थात ये संसार चाहे भले हैं या बुरे हैं, सब मुझसे जन्म लेते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो मनुष्य है वो मुझे प्रिय है, ऐसा प्रभु बोलते हैं। और भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि कोई अधम है, कोई उत्तम है, कोई मध्यम है। ये सब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। जिस प्रकार आज पूरी पृथ्वी का जल खराब करके हम कह देते हैं कि जल खराब है, जल खराब नहीं है, हमारी आदतें खराब है। हमने फैक्ट्रियों के धुएं से या जो आज औद्योगिक विकास हुआ उससे हवा खराब कर ली। हम कह देते हैं कि दिल्ली की हवा खराब है, तो भाई दिल्ली की हवा खराब नहीं थी, वहाँ के लोगों ने वो हवा खराब कर दी। ईश्वर ने हवा कभी खराब नहीं की। ठीक इसी तरह से आज समाज के अंदर जो हो रहा है उसका दोष समाज का निर्माण करने वाले, सृष्टि का निर्माण करने वाले को नहीं दिया जा सकता, वो समाज ने ही किया है। जातिगत जो दुर्भावनाएं हैं वो मनुष्य की हुई हैं। अरे, द्वेष तो दो सगे भाइयों में भी होता है जमीन को लेकर। और हमारे भारतीय संस्कृति में कहावत है, जर जोरू और जमीन भाई से भाई मरवा देती है। तो यहाँ जो है जातिगत दुर्भावनाएं कितनी छोटी हो जाती हैं आकर। देखिए, कोई भी शास्त्र, कोई भी एथिक्स, अगर वो वास्तविक है तो वो किसी भी आधार पे मनुष्य को मनुष्य का शोषण या भेदभाव का अधिकार नहीं देती। मुगल पीरियड के दौरान जो हुआ उससे निकलने में हमें अभी 50 या 100 वर्ष और लगेंगे। इस समय के दौरान हमारे जो जनता है, हमारे लोग हैं, उन्हें इन वामपंथी पत्रकार, मेवाश्रम या भीम आर्मी के लोग, जिन्हें विदेशों से बहुत बड़ा पैसा मिलता है कि वो भारत के अंदर अशांति फैलाएं, ताकि सरकार जो है इन दंगे फसादों से निपटने में ही अपना वक्त लगा दे, निकाल दे, और सरकार को जो है दागदार बनाया जा सके। क्योंकि लोग मरेंगे नहीं तो वो वजह ही पैदा नहीं होगी जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। तो ये एक तरीका होता है। दंगे होते नहीं है, दंगे करवाए जाते हैं, बाकायदा इनके लिए पैसा आता है, लोग फिक्स होते हैं, जगह फिक्स होती है, ज़्यादा से ज़्यादा विनाश कैसे प्राप्त किया जाता है वो तरीके फिक्स होते हैं। तो ये लोग जो करते हैं, इनसे किसी दलित या अनुसूचित जाति का कोई भला नहीं होता। हाँ, उनके बच्चे जेल जरूर चले जाते हैं और उनके बाद उनकी जमानतें होती हैं, और फिर ये जो अपनी राजनीति चमका के बड़े बड़े भाषण दे के भाग जाते हैं। वास्तव में देखिए, अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, संविधान ने उसको आर्थिक उपचार के रूप में आरक्षण दिया है, तो इन लोगों को, उनके बच्चों को पढ़ा लिखा कर समाज के अंदर जो वास्तविक चीज़ें हैं उनका बोध करवाना चाहिए, ज्ञान करवाना चाहिए। ना कि उन लोगों के ऊपर उनकी गरीबी पे, उनकी बेबसी पे जो ये लोग राजनीति करते हैं, कभी मनुस्मृति जलाते हैं, कभी भगवान का विरोध करते हैं, कभी किसी मंदिर के नाम पे बड़े बड़े भाषण होते हैं, विद्रोही भाषण होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इससे किसी दलित का, किसी बच्चे का भला नहीं होने वाला है। बच्चे का भला तो शिक्षा से, रोजगार से ही हो सकता है। रही सामाजिक स्थितियों की बात, तो कोई भी जाति ऐसी नहीं होती संपूर्ण जो किसी दूसरी जाति को दबा के रखती हो। कुछ लोग होते हैं घटिया मानसिकता के, वो समाज में, परिवार में, गांव में होते हैं। हमें ऐसे लोगों से काफ़ी बार रूबरू होना पड़ता है। तो एक मूर्ख आदमी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसकी सोच पर जो है पूरी जाति की सोच को जो है हम नहीं ला सकते। ये नहीं कह सकते कि पूरी जाति की सोच ये है। हमारा समाज बड़े अच्छे तरीके से भाईचारे से रहता है, प्रेम से रहता है। तो समाज को जो है इन ऐसी जो अवधारणाएं होती हैं इनसे बचना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि इन लोगों को भी सद्बुद्धि आए कि भाई, ईश्वर को आप कितना भी भला बुरा कह लें, हवाओं को पत्थर मारने से जख्म नहीं होते, और पहाड़ों में आवाज़ करने से कभी पहाड़ों को फर्क नहीं पड़ता, जलजले नहीं आते। तो तुम्हारे भले या बुरे कहने से ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम लोग जो है यही वक्त अगर
अनुसूचित जाति या दलित जिन्हें आप बोलते हो, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, रोजगार में खर्च करते, प्रशिक्षण में खर्च करते, तो शायद तुम कुछ अच्छा कर सकते थे। अब जो तुम कर रहे हो ये निहायत ही बुरा है, गलत है। क्योंकि सब महापुरुष आए, अपने समय के अंदर उन्हें विषम सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया और समाज को एक संदेश दिया। तो आप लोग ये जातिगत दुर्भावनाएं और ये फैलाने का काम कर रहे हैं, ये जो एक विदेशी एजेंट के काम है, किसी सामाजिक कार्यकर्ता के काम नहीं हो सकते। तो आपसे अनुरोध है आप बंद करें। और समाज से हमारा यही अनुरोध है कि हमारे यहाँ जातियाँ तो हैं जो काल, समय, स्थान या माता पिता के नाम के अनुसार बनती आई हैं। जैसे महाराजा रघु की वजह से राम के कुल को रघुवंशी कहा जाता है। उसके बाद और जो राजा आते हैं उनकी वजह से उनका कुल जो है उसी नाम से आगे प्रचारित हो जाता है। वास्तव में इंसान का जो मूल स्वभाव है वो इंसान होना ही है, इसके अलावा उसकी कोई जाति नहीं है। और धर्म जो है वो वास्तव में इन जो हमारा मूल स्वभाव है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो हम सब जो नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम इन दुर्भावनाओं से बाहर आए और ऐसे लोग जो ये दुर्भावनाएं फैलाते हैं उनसे दूर रहें और देश में जो है मिलजुल कर रहें, ताकि हमारी जो सरकार है इन दंगे फसादों से निपटने में अपना वक्त बर्बाद ना करे। वो मौतें जो दंगे फसाद जातिगत दुर्भावनाओं की वजह से होती हैं, उन पर राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाएं, किसी के घर का चिराग ना बुझे। तो आओ हम सब मिलकर ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें। धन्यवाद।